two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है A और B, और उनके सेंटर के बीच में सब कुछ डिस्टेंस है, दोनों पे सेम चार्ज है. चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज F. दोनों के ऊपर सेम चार्ज Q है और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, F लग रहा है. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, अब जो स्फीयर लाया जा रहा है तीसरा स्फीयर वो अनचार्ज है, उसको पहले A के साथ टच कराया जाता है और उसके बाद B के साथ टच करवाया जाता है और उसके बाद रिमूव कर लिया जाता है दोनों से. न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स A एंड B. तो तुमको बताना है कि नया जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा A और B के बीच में इस प्रोसेस के बाद. उसके बाद देखो दिया गया है रेडाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सो डैट कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन देम कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस. मतलब ये जो लिखा है बस इसलिए लिखा है कि तुम कूलम्स लॉ उसमें अप्लाई कर सको, उसके लिए कंडीशंस तुमको दिया गया है. तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सपोज दिस इज स्फीयर A और दिस इज स्फीयर B. दोनों पे चार्ज जो है Q है, ये A है और ये B है, इस पर भी Q है. अब तीसरा जो आइडेंटिकल है ना, एक थर्ड स्फीयर को हम बोलते हैं C नाम दे देते हैं. तो C को जब इसमें टच करवाया जाएगा तो दोनों क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों क्या है, और कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग मतलब चार्ज फ्लो करता है, तो फिर मतलब ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में चार्ज को शेयर कर लेंगे Q को C पे, है ना. तो A पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो इसके बाद A पर जो चार्ज बचेगा वो बचेगा Q/2. मतलब चार्ज को शेयर करेंगे तो A का चार्ज QA प्लस QC/2 हो जाएगा, आधा आधा कर लेंगे. तो QA कितना है तुम्हारा, QA इज़ Q और C क्या है, अनचार्ज था तो इसके पास 0/2 करोगे तो Q/2 A के पास भी आ जाएगा और C के पास भी आ जाएगा तुम्हारा. C के पास कितना आ जाएगा, Q/2. अब इस Q/2 को C के पास जो चार्ज है, अब C को B के साथ टच करवाया जाता है, C और B का अब टच करवा दो तो B के पास कितना है, Q. अब ये दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे चार्ज को, तो चार्ज कितना होगा, QB का चार्ज Q प्लस QC का चार्ज Q/2. इन दोनों को ऐड करके आधा आधा बांट तो ये दोनों के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4 Q आ जाएगा. मतलब चार्ज B के पास जब आएगा वो कितना आ जाएगा, 3Q/4 और A के पास कितना चार्ज है, Q/2. तो ये सिचुएशन रहेगा फाइनली, ये फाइनल है और ये इनिशियल है. तो इनिशियल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q1 Q2 है ना, QA QB/r². सपोज R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो चेंज कर नहीं रहे हो. अब नया जो फोर्स होगा F' वो कितना होगा, QA कितना है, A तुम्हारा ये है Q/2 इंटू 3Q/4/r². तो ये हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो KQ²/r² और इंटू देखो 3/8 हो जाएगा. KQ²/r² जो है ना यहाँ से पुट कर लो F, तो ये हो जाएगा F इंटू 3/8 है, फोर्थ ऑप्शन